Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I am going to start the discussion of question paper of international trade. ये पेपर नंबर 2 है, इंटरनेशनल ट्रेड बी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 2024। अब ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 6 में आ गया, पहले 5 में हुआ करता था। उस समय दो पेपर होते थे, पेपर 1 पेपर 2। उसकी एक अलग कहानी है, बस हमको समझना है। दो पेपर होते थे, पेपर 1 एक होता था, फिर पेपर 2 होता था कुछ दिन बाद। तो ये पेपर 2 है। पेपर 2 जो हुआ था 2024 में, उसको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन 1 आज की क्लास में करेंगे और ये रिकार्डियन मॉडल पे बेस्ड है। कह रहा है कंसिडर टू कंट्रीज ए एंड बी प्रोड्यूसिंग टू गुड्स चीज एंड वाइन। ये वही एग्जाम्पल है जो क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, चीज और वाइन। यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट्स फॉर टू गुड्स इन टू कंट्रीज आर गिवन बिलो। यानी कंट्री ए को 4 लेबर आवर्स चाहिए। लेबर रिक्वायरमेंट से लेबर टाइम जो भी है, आवर्स बोला नहीं शायद उसने, तो हम आवर्स मान लेते हैं। 4 लेबर आवर्स चाहिए 1 यूनिट चीज़ बनाने के लिए और 8 लेबर आवर्स चाहिए 1 यूनिट वाइन बनाने के लिए। कंट्री 2 को 8 लेबर आवर्स चाहिए 1 यूनिट चीज़ के लिए, 2 लेबर आवर्स चाहिए 1 यूनिट वाइन के लिए। सपोज द रिलेटिव वर्ल्ड क्वांटिटी गिवन बाय क्यू सी बाय क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू बाई पी सी। तो ये रिलेटिव डिमांड की इक्वेशन अगेन दे रखी है आपको, ठीक है। क्यू सी बाई क्यू डब्ल्यू रिलेटिव क्वांटिटी है और पी सी बाई पी डब्ल्यू रिलेटिव प्राइस है। टोटल लेबर अवेलेबिलिटी है कंट्री ए में 100 यूनिट्स की, कंट्री बी में 100 यूनिट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी बात है। चीज़ बनाने में कौन कम समय लेता है? कंट्री ए को चीज़ के लिए चाहिए 4 यूनिट्स ऑफ लेबर, कंट्री बी को चाहिए 8 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो कंट्री ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्योंकि वो कम समय में बना सकती है। तो क्या लिखेंगे? द यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ चीज इज 4 यूनिट्स in country A and it is 8 units in country B. So country A requires less labor time to produce 1 unit of cheese. So country A has absolute advantage in the production of cheese. फिर कह रहा है sketch the relative demand and relative supply curves in a neatly labeled diagram. और कह रहा है डिटरमाइन द, सी पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द वर्ल्ड इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस एंड रिलेटिव क्वांटिटी। जब मैंने पेपर 1 सॉल्व किया था आपके साथ, उसका जो क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे सिर्फ स्केच करने को बोला था, ये इक्विलिब्रियम निकालने को नहीं बोला था। और मैंने तो वहाँ निकाला नहीं था, मैंने कहा था भाई जब पूछा नहीं तो क्यों निकालें, यहाँ पूछ रहा है तो निकालना भी पड़ेगा, निकाल भी देंगे। पहले निकाल देता हूँ फिर सॉल्व करूँगा, फिर ड्रॉ करूँगा, क्योंकि उससे काम आसान हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो रिलेटिव डिमांड है वो कितनी है? वो है क्यू सी बाई क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू बाई पी सी। ये है क्यू सी बाय क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू बाई पी सी, और आई कैन से दैट क्यू सी बाय क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाय पी सी बाय पी टू। मतलब ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी जैसे वहाँ पे बन रही थी। पेपर 1 में भी यही इक्वेशन दे रखी थी आपको, वहाँ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थी, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी। और यहाँ पर व्हाट इज ए एल सी, पर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट फॉर चीज़। ए एल सी कितना है? मैं एक बार वापस क्वेश्चन में जाता हूँ। ए एल सी है 4 और ए एल डब्ल्यू है 8। कंट्री ए की ये रिक्वायरमेंट्स है, ए एल सी 4 है और ए एल डब्ल्यू 8 है। ALC is 4 and ALW is 8 और ALC स्टार ALW स्टार फॉरेन में कितनी रिक्वायरमेंट है आपके पास वो भी देखना होगा आपको। फॉरेन में कितनी रिक्वायरमेंट होगी जी? 8 और 2, ठीक है जी, 8 और 2। तो आप ये जानते हैं कि अगर पी सी बाई पी डब्ल्यू लेस देन ए एल सी बाई एल डब्ल्यू है तो कंट्री ए जो चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी, सिर्फ वाइन प्रोड्यूस करेगी। तो ए एल सी बाय ए एल डब्ल्यू कितना आ रहा है? 4/8, 0.5 एंड ए एल सी स्टार बाय ए एल डब्ल्यू स्टार कितना आ रहा है? 8/2 यानी कि 4। तो हम कहते हैं पहला केस, लेट पी सी बाय पी डब्ल्यू इज लेस देन ए एल सी बाय ए एल डब्ल्यू। अगर इससे भी कम है तो
यानी 0.5 से कम है, तब क्या होगा? इस सिचुएशन में कंट्री 1 भी वाइन प्रोड्यूस करेगी, कंट्री 2 भी वाइन प्रोड्यूस करेगी। तो इन दिस केस कंट्री 1 विल प्रोड्यूस वाइन एंड कंट्री 2 विल प्रोड्यूस वाइन, तो QC 0 होगा, QC 0 होगा, क्योंकि होम कंट्री भी 0 प्रोड्यूस करेगी एंड फॉरेन कंट्री भी 0 प्रोड्यूस करेगी। तो इसको मैं QCH और QC फॉरेन बोल देता हूँ। तो QC कितना आएगा? 0। तो QC बाय QW कितना आएगा? 0 बाय समथिंग, जो भी वैल्यू रहेगी वाइन की वो भी निकाल लो। चलो QWH 100 लेबर टाइम है आपके पास, तो 100 बाय 8 12.5 और QW फॉरेन कितना होगा? 100 बाई 250, तो आएगा वो 62.5। 0 आने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे PC बाय PW और QC बाय QW की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी QC बाय QW इज़ नॉट इक्वल टू 1 बाय PC बाय PW, क्योंकि इसके लिए तो PC बाय PW को क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी 0 आएगा ये। तो देयरफॉर PC बाय PW कैन नॉट बी लेस देन 0.5, 0.5 से कम नहीं हो सकता। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 क्या लेते हैं? लेट PC बाय PW इज 0.5। अब यहाँ पे होम कंट्री जो है वो चीज़ प्रोड्यूस करेगी, तो होम कंट्री अगर चीज़ प्रोड्यूस करेगी तो कितना करेगी? 25 यूनिट्स। फॉरेन कंट्री वाइन प्रोड्यूस करेगी, होम कंट्री वाइन प्रोड्यूस नहीं करेगी, फॉरेन कंट्री वाइन प्रोड्यूस करेगी। कितना करेगी? 100 बाई 250। तो यहाँ पे QC बाय QW कितना होगा? 25 बाई 50 यानी 0.5। आप ये ना समझे इक्वल आ गया, क्योंकि RD क्या कहता है? RD है QC बाय QW इज इक्वल टू 1 बाय PC बाय PW, यानी 1 बाय 0.5 यानी 2 होना चाहिए। सो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो PC बाय PW कैन नॉट बी 0.5, तो मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये कम होगा। दिस मीन्स PC बाय PW शुड बी मोर देन 0.5। अब 0.5 से अगर अब ज़्यादा होना चाहिए तो कहाँ हम 4 तक ले जाते हैं, क्योंकि ALC स्टार बाय ALW स्टार तो 4 था, तो वहाँ तक ले जाते हैं केस 3 में। लेट PC बाय PW इज इक्वल टू 4, तो यानी QC बाय QW क्या होगा? 1 बाय 4 यानी 0.25। बट हेयर होम कंट्री तो चीज़ प्रोड्यूस करेगी, फॉरेन भी चीज़ प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसका प्राइस इक्वल आ गया 4 के। फॉरेन चीज़ करेगी तो कितना आएगा? 100 बाई 8 12.5। होम कंट्री की वाइन होगी 0, फॉरेन कंट्री की वाइन होगी 0, तो QC बाई QH क्या होगा? 37.5 बाय 0 यानी नॉट डिफाइंड। तो उसका मतलब अगेन द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आपका जो PW वो ज़्यादा होना चाहिए, PC बाय PW 4 से कम होना चाहिए। PW ज़्यादा होगा तभी PC बाय PW 4 से कम होगा। तो दिस मीन्स PC बाय PW शुड बी मोर देन 4, क्योंकि वो अगर लेस देन 4, क्योंकि 4 से कम होगा तभी क्या होगा? ये फॉरेन कंट्री वाइन प्रोड्यूस करेगी, और जब फॉरेन कंट्री वाइन प्रोड्यूस करेगी तो ये 0 नहीं होगा नीचे, और जब नीचे 0 नहीं होगा तो ये इन्फिनिटी नहीं आएगा, तभी इक्वलिटी आ पाएगी। तो मतलब PC बाय PW जो है वो 0.5 से 4 के बीच में होगा। देयरफॉर PC बाय PW शुड बी बिटवीन 0.5 to 4। इसका मतलब अगर PC बाय PW 0.5 से ज़्यादा तो होम कंट्री तो चीज़ ही प्रोड्यूस करेगी और फॉरेन कंट्री वाइन ही प्रोड्यूस करेगी। दिस क्लियरली मीन्स दैट इन दिस सिचुएशन, लिखना पड़ेगा ये, दिस क्लियरली मीन्स दैट इन दिस सिचुएशन होम कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली चीज़ एंड फॉरेन कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली वाइन। तो क्वांटिटी ऑफ चीज़ होम कंट्री में कितना होगा? 100 बाई 4 25, और क्वांटिटी ऑफ चीज़ फॉरेन में कितना होगा? 0। तो QC कितना आएगा? 25। क्वांटिटी ऑफ वाइन होम में कितना होगा? 0। क्वांटिटी ऑफ वाइन फॉरेन में कितना होगा? 100 बाई 250। तो QC बाई QW कितना आएगा? 25 बाई 50 यानी 0.5। सो फ्रॉम RD QC बाई QW क्या है? 1 बाय PC बाई PW, और आई कैन से दैट
PC by PW is 1 by QC by QW, 1 by 0.5, यानी PC by PW should be 2, यानी एट इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो 2 होना चाहिए। और यहाँ पे होम कंट्री प्रोड्यूस करेगी सिर्फ चीज़, फॉरेन कंट्री प्रोड्यूस करेगी सिर्फ वाइन। अब इसके डायग्राम आपको मैंने क्लास में बनाना सिखाया हुआ है, तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा आपका। हम यहाँ पे लेते हैं क्या, एक्सिस पे लेते हैं QC बाय QW, वाई पे लेते हैं PC बाय PW, और ये वैल्यू कहाँ तक है, 0.5 तक है ना। तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। अगर PC बाय PW 0.5 से छोटा है, दोनों कंट्रीज सिर्फ वाइन प्रोड्यूस करेंगी, चीज़ का प्रोडक्शन 0 होगा, तो RC क्या आएगा, RC आएगा रिलेटिव सप्लाई आएगा वर्टिकल एक्सिस पर। और जब ये प्राइस रेशियो 0.5 के इक्वल होगा तो होम कंट्री इंडिफरेंट होगी चीज़ और वाइन में। अगर वो 0 चीज़ करेगी तो यहीं रहेंगे, लेकिन अगर सारा का सारा यूनिट्स चीज़ के प्रोड्यूस करेगी तो वो 25 यूनिट चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है। फॉरेन कंट्री वाइन कर रही है 50 यूनिट्स, तो 25, 50, 0.5, 0.5 तक जाएंगे आप लोग, तो यहाँ से 0.5 तक। और जब होम कंट्री और जब प्राइस रेशियो 0.5 से बड़ा होगा मगर 4 तक होगा, इसके बीच में होम कंट्री सिर्फ चीज़ प्रोड्यूस करेगी, फॉरेन कंट्री सिर्फ वाइन प्रोड्यूस करेगी। और जैसे ही प्राइस रेशियो 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो फॉरेन कंट्री भी चीज़ प्रोड्यूस करेगी, तो QC बाय QW क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो RS इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो मैंने अभी वर्बली बोला, डिक्टेट नहीं किया आपको। RD क्या है, RD मैंने बताया था ऊपर आपको, अभी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लिखा था मैंने यहाँ पे अभी, ये रहा। RD रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये मैंने पहले सॉल्व क्यों किया, ये जानने के लिए कहाँ मीट करेगी, 2 यूनिट्स के प्राइस पे मीट करेगी यहाँ पे। तो RD QC by QW is equal to 1 by PC by PW represents a rectangular hyperbola. It clears relative supply at relative price of 2. So ये है आपके पास RD, और ये आपका जो पॉइंट है इसको 0.1 बोलता हूँ। सो दिस 0.1 रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे आपका जो प्राइस रेशियो आ रहा है रिलेटिव प्राइस वो 2 यूनिट्स का है, और रिलेटिव क्वांटिटी 0.5 यूनिट्स की है। ठीक है, ओके, एक साथ बहुत सारी बातें हमने करी डिस्कस गेन फ्रॉम ट्रेड फ्रॉम फॉर कंट्री ए। कंट्री ए का गेन फ्रॉम ट्रेड क्या होगा, देखो ये बात आसान है समझना। देखो इसके लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा पहले कि कंट्री ए क्या बनाएगी, कंट्री बी क्या बनाएगी। तो फॉर कंट्री ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज वो होगा ALC अपॉन ALW। ALC बाय ALW कितना है जी, ALC 4/8, 4/8 है, 0.5, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of 1 unit of cheese is 0.5 units of wine, और and opportunity cost of 1 unit of wine कितना होगा, ALW by ALC, तो वो 2 हो जाएगा उसका उल्टा, यानी opportunity cost of 1 unit of wine is equal to 2 units of cheese। अब कंट्री बी के लिए आ जाइए, फॉर कंट्री बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज़ क्या है, ALC स्टार बाय ALW स्टार होगा, कितना है वो, 8/2, ALC स्टार बाय ALW स्टार 8/2 यानी कि 4, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ
1 unit of cheese is 4 units of wine, and opportunity cost of 1 unit of wine क्या होगा? 2/8, 1/4, 1/4 units of cheese. क्लियरली देखिए अब आप, होम कंट्री के लिए चीज़ की कॉस्ट है हाफ यूनिट ऑफ वाइन, फॉरेन के लिए 4 यूनिट्स ऑफ वाइन. तो होम कंट्री हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़, और वाइन में होम कंट्री की कॉस्ट है 2 यूनिट्स, फॉरेन की 1/4 यूनिट्स. तो फॉरेन कंट्री, या मैं होम और फॉरेन बोल गया. कंट्री ए हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन चीज़ प्रोडक्शन, कंट्री बी हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वाइन प्रोडक्शन. क्लियर? अब वो बोल रहा था कि ट्रेड से कंट्री को क्या फ़ायदा होगा. If country A devotes half labor time in cheese production and half in वाइन प्रोडक्शन, तो क्वांटिटी ऑफ चीज़ क्या होगा होम कंट्री में? आधा टाइम अगर वो 50 आवर्स डिवोट करता है, 50/4, 12.5 यूनिट्स. एंड क्वांटिटी ऑफ वाइन होम में कितना होगा? वो होगा 50/8, 6.25 यूनिट्स. ठीक है. अगर वो खुद से ही करता है सब कुछ, तो वो आधा आधा टाइम अगर डिवाइड कर दे, हम क्योंकि कुछ पता नहीं है प्रेफरेंस किसकी किसको ज़्यादा है, इक्वल मानते हुए कहते हैं आधा टाइम वो चीज़ पे डिवाइड करेगा, आधा टाइम वाइन पे डिवोट करेगा, तो 12.5 यूनिट्स चीज़ की प्रोड्यूस कर पाएगा, 6.25 यूनिट्स वाइन की प्रोड्यूस कर पाएगा. लेकिन अगर वो ट्रेड करता है, तो अगर वो ट्रेड करता है आफ्टर ट्रेड, इफ कंट्री, लिखना पड़ेगा, इफ कंट्री ए डिवोट्स इट्स एंटायर रिसोर्सेज इन चीज प्रोडक्शन, देन चीज विल बी 100/4, 25 यूनिट्स. ठीक है. अब इसको तो 12.5 ही मिल रहा था पहले, तो उतना ही रखते हैं. वी अज्यूम दैट कंट्री ए विल कीप 12.5 यूनिट्स ऑफ चीज विद इटसेल्फ एंड ट्रेड विद रिमेनिंग 12.5 यूनिट्स ऑफ चीज. सो PC/PW क्या है? वो है 2, यानी 1 यूनिट चीज के बदले 2 यूनिट वाइन मिलेगा. इक्विलिब्रियम PC/PW 2 हमने निकाला था ऊपर अभी. दिस मीन्स फॉर 1 यूनिट ऑफ चीज कंट्री ए विल गेट 2 यूनिट्स ऑफ वाइन. देयरफॉर फॉर 12.5 units of cheese, country A will get 25 units of wine. तो आप देख लो, अभी वो क्या करेगा, 12.5 ट्रेड के बाद अपने पास रखेगा, तो ये 12.5 तो चीज़ अभी भी कंज्यूम कर रहा है. वाइन कितना कंज्यूम कर पाएगा? 25. पहले कितना कर पा रहा था? 6.25, सीधा 25 हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया उसका वाइन कंजम्पशन. ठीक है. अब ये देखिए, हम सिर्फ यहाँ पे एडवांटेज दिखाने के लिए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा. क्वेश्चन ने हमको बोला कि भाई गेन फ्रॉम ट्रेड बता दो क्या है, ये कह रहे ना क्वेश्चन के, गेन फ्रॉम ट्रेड बता दो क्या है, डिस्कस गेन फ्रॉम ट्रेड. हम तो गेन बता रहे हैं. अब उनका ट्रेड पैटर्न एक्चुअली में क्या होगा, कितनी यूनिट्स चीज़ वो प्रोड्यूस करेंगे, कितना वाइन के लिए ट्रेड करेंगे, डिपेंड करेगा उनकी प्रेफरेंसेस के ऊपर. उसके लिए अगर आपका यूटिलिटी फंक्शन होगा तो प्रेफरेंस से आप पता लगा सकते हैं कितना कितना वो करेंगे. हम तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम तो बता रहे हैं कि अगर वो हाफ हाफ कर लेता है, तो हाफ हाफ करने की सिचुएशन में वो 12.5 यूनिट चीज़ प्रोड्यूस करेगा, 6.5 वाइन करेगा. अगर वो ऑटर्की में है, ट्रेड नहीं करता, तो अगर वो स्पेशलाइजेशन में चला जाता है, वो चीज़ प्रोड्यूस करता है कंट्री ए और उसके बाद ट्रेड करता है, तो 12.5 पहले वाला अपने पास रख के 12.5 से ट्रेड करेगा, क्योंकि प्राइस ऑफ चीज़ अपन प्राइस ऑफ वाइन 2 है, यानी 1 यूनिट चीज़ के बदले 2 यूनिट वाइन मिलेगा, तो उसको 25 यूनिट वाइन की मिल जाएंगी. एज सिंपल एज दैट. तो ये उसका एडवांटेज है. यानी उसका PPF, कंट्री ए का PPF जो भी था पहले, अगर वो चीज़ उतना ही रखा है अपना, चीज़ उतना ही रखा, तो वाइन बढ़ जाएगा कि चीज़ है ये वाइन है. चीज़ अगर सेम रखा जाए 12.5 ही, तो वाइन की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है. वैसे दोनों बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं अभी चीज़ को सेम रख के बोल रहा हूँ कि अगर चीज़ सेम रखता है तो वाइन की क्वांटिटी बढ़ा लेगा वो. ठीक है, क्लियर है बात. तो ये होगी कहानी आपकी इस क्वेश्चन की. इस डायग्राम को नहीं पूछा था, तो मैंने बस समझाने के लिए बताया, आप एग्जाम में ना बनाए.
पूछा नहीं, पूछने पर ही चीज़ बनानी चाहिए, वरना आपको अननेसेसरी कुछ बना के देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये पेज नंबर 2 का, पेज नंबर 5 है, कुछ पेपर में कुछ मिसिंग है लगता है। खैर ये क्वेश्चन मेरे को लगता है ख़त्म हो गया, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है। 3 और 3 6 8 10 15 है, 15 हो गए, तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया और कोई पार्ट क्वेश्चन का बचा नहीं है। पेज हमारे मिसिंग है पेपर में यहाँ पे, लेकिन क्योंकि 15 मार्क्स मैंने काउंट कर लिया तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इतना से क्वेश्चन था, होपफुली आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी आपके मन में है, अगर कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो डाउट क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।